गुजरात चुनाव को लेकर एक चर्चा हर तरफ है कि क्या गुजरात की जनता इस बार एक बदलाव चाहती है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और लोकतंत्र में ये जो चुनाव का त्योहार होता है ये हमें वो ताकत देता है कि हम पुरानी सिस्टम को हटाएं और नए को लेकर आएं। खैर, बहुत सारे मेरे दर्शकों से मेरी बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और जो रुझान हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद गुजरात की जनता किसी बदलाव के मूड में है। खैर, आज पहला ही चरण है, दूसरा चरण होगा और उसके बाद फिर पता लगना शुरू होगा कि कैसे स्थितियां आगे बदलती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जब भी मतदान के लिए निकलें तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आप जिन्हें भी अपना मत दान में दे रहे हैं, क्या वो इसके योग्य हैं, नहीं हैं, उम्मीदवार कौन है, पार्टी कौन सी है, उनकी सोच क्या है, कोरोना के वक्त क्या हुआ था, या जब भी आपके ऊपर मुश्किल टूटी थी तो उन्होंने आपके लिए क्या किया था। ये 5 सालों का हिसाब किताब है, इसलिए बहुत सोच समझ कर देना होता है। आप सबसे बेहतर जज हो सकते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय करने से पहले किसी भी तरफ झुकिएगा मत, क्योंकि आपके हाथ में देश की बागडोर है। वैसे तो सरकार चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की दावा करती है कि हम देश को चला रहे हैं, लेकिन असल मायने में देश को चलाने वाली उस देश की जनता होती है। चुने हुए उम्मीदवारों को उनकी गद्दी पर बैठाने का काम सिर्फ जनता करती है और जनता के अंदर ही इतना मादा होता है कि वो किसी को भी उठाकर कुर्सी से बाहर फेंक दे और किसी को भी उठाकर कुर्सी पर बैठा दे। तो पूरा मामला ये है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार कौन है, किसे आप विजयी बनाना चाहते हैं, बहुत सोच समझकर फैसला कीजिए। और हाँ, फैसला ज़रूर कीजिए, यानी घरों से निकलिए ज़रूर, मतदान केंद्रों तक ज़रूर जाइए और अपनी सोच समझ से, सूझबूझ से अगर आपको लगता है कि जो पहले से स्थापित हैं उन्हीं को और मजबूत करना है, वो ठीक काम कर रहे हैं, उनमें और कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें चुन सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि जो पहले से बैठे हैं उन्हें सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए, तो वैसा निर्णय लीजिए। लेकिन जो भी निर्णय लें, ये सोच कर लें कि अगले 5 साल आपको उनके साथ बिताने हैं और जो निर्णय आप ले रहे हैं वो उसको लेते वक्त पिछले 5 साल को ज़रूर देखें। तो मेरे बहुत सारे गुजरात के दर्शकों ने आग्रह किया था कि गुजराती चुनाव जो हो रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, उस पर मैं अपने विचार रखूं। तो ये मेरे अपने विचार हैं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गुजरात की जो जनता है वो बहुत बुद्धिमान जनता है। गुजरात का उदाहरण, गुजरात की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए। निर्णय लेते समय भावुक मत होइए, बुद्धि से निर्णय लीजिए। भाव में आकर, ये भाव में बहकर जो निर्णय लिए जाते हैं वो अक्सर आपकी आंखों से आंसू निकालते हैं, लेकिन बुद्धि से लिए गए निर्णय आपकी होठों पर मुस्कान ला सकते हैं। मैं राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आपके ऊपर है, आप चुनिए। आपका शहर है, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी बेहतरी के लिए सोचिए, अपने आसपास के नागरिकों के बेहतरी के लिए सोचिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए सोचिए, लेकिन सोचिए ज़रूर और सोचकर ही दीजिए। भाव में बहकर मत दीजिएगा, किसी डायलॉग को सुनकर या किसी बात को सुनकर मत दीजिएगा। हम इंसानों की कमज़ोरी होती है, हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उसके बाद पछताते हैं कि अरे हमने क्यों कर दिया। इसलिए भावनाओं में मत बहिए, दिमाग से सोचिए और फिर अपना वोट डालिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक गुजरात जैसा राज्य अपनी सरकार चुनने जा रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर से गुजरात की जो जनता है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी सरकार चुनने जा रही है।